हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रिपरेशन तो आपकी अच्छी चली रही होगी, कोई डाउट नहीं है मुझको। देखिए, हम लेसन 1 पढ़ चुके थे। हम मैराथन सीरीज भी पढ़ेंगे। मैराथन सीरीज जो पढ़ेंगे, 2-3 टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम उसे करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो लेसन 2 पढ़ रहे हैं। लेसन 1 में सक्सीजन नंबर, प्रीडिसेस नंबर, आपकी फेस वैल्यू, फ्लैश वैल्यू, रोमन नंबर्स, यही है। रोमन नंबर मैंने अभी आपको वहां नहीं पढ़ाए। रोमन नंबर मैंने एप्लीकेशन पे भी एक्चुअली नहीं पढ़ाए हैं, क्योंकि उसका रीजन है, रोमन नंबर मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगी, है ना। अच्छा, आते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोमन नंबर हम बिल्कुल फ्री होके अच्छे से उसको पढ़ेंगे। यूट्यूब पर जो क्लास है आपकी मैथ्स की, आई थिंक 2-3 क्लासेस हो चुकी है। आज शायद 4th या 5th नंबर की क्लास है, और इस क्लास में आज हम लेसन 2 पढ़ेंगे। लेसन 2 इतना इम्पोर्टेंट है जितना आपकी शादी में आप, मतलब समझे। अगर आपकी शादी में आप नहीं जाएंगे तो शादी होगी क्या आप लोगों की? नहीं होगी। इसलिए अगर आपने इस चीज को नहीं पढ़ा तो मैथ्स के सवाल आपसे नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए ये डिजिट किससे डिवाइड होगी, किससे नहीं होगी। वो कैसे पता? मान लो 18 लिखा है, अब 18 के अगर आप फैक्टर निकालने के लिए गए तो ये छोटी संख्या है तो आप तुरंत बोल देंगे मैडम 2 से डिवाइड हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर कुछ बड़ी संख्या हमें दे दी, अब ये किससे डिवाइड होगी? पूर्णतः किसी डिजिट से, किसी नंबर से ये डिवाइड होगी भी या नहीं होगी, वो चीज को जानने के लिए हम इस चैप्टर का शुभारंभ करते हैं। इस चैप्टर का नाम अगर आप पढ़े तो पढ़ सकते हैं, फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ होल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं की 4 मूलभूत संक्रियाएं। जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। लेट्स नो अबाउट दिस टॉपिक। अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं, अच्छे से समझना चाह रहे हैं, तो आप एप्लीकेशन पर आ सकते हैं। एप्लीकेशन पर मैंने बहुत अच्छे से हर चीजों को समझाया है, लेकिन कुछ बच्चे सिलेबस नहीं खरीद पा रहे हैं, तो कुछ कुछ इसका जो आउटलाइंस है वो मैं आपको यहाँ समझा दूंगी और आपका काम हो जाएगा। कुछ एप्लीकेशन के बच्चे भी अगर यूट्यूब की क्लासेस देख रहे हैं तो वो भी इसके साथ रिवीजन कर ले। ठीक है, चलिए, विभाज्यता का अर्थ क्या है पहले तो हम इसे जाने कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी क्या बला है, विभाज्यता क्या है, इसके बारे में हम जाने कि ये क्या होता है। तो विभाज्यता का अर्थ है कि एक संख्या को दूसरी संख्या से बिना किसी शेषफल के पूरी तरह से विभाजित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, यदि किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर शेषफल शून्य आता है तो वह संख्या पहली संख्या से विभाज्य है। मुझे मालूम है कि आपको समझ में नहीं आया, बहुत से बच्चों को शायद समझ में नहीं आया, मैं समझाऊंगी। अभी थ्योरी पढ़ो। डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी मींस दैट वन नंबर कैन बी completely divisible by another number without any remainder. In other words, if a number is divided by another number leaves a remainder of 0, then the number is divisible by the first number. बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। नहीं आया ना समझ में कि मैडम पटपट क्या बोल गई? देखो, कुछ भी नहीं बोला बेटा, मैंने ये बोला कि मान लीजिए हम कोई संख्या 2 से 2 में डिवाइड कर रहे, 2 से डिवाइड लगा रहे 10 का, तो 2 5 10, नीचे क्या बचा? 0 बचा। इसका मतलब ये कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो जो 10 है वो 2 से पूर्णतः क्या होगा? विभाजित होगा, है ना। जो 10 है, 10 इज डिविजिबल बाय 2, ये संख्या इससे पूरी तरीके से विभाजित होगी। इसका मतलब ये हुआ नीचे 0 बचना चाहिए। 5 का 10 से दे रहे हैं तो 5 2 10, इसका मतलब 5
10 जो है वो 5 से पूरी तरीके से क्या है, डिवाइड है। ये मैंने यहाँ पर आप लोगों को पढ़ के बताया है, ये चीजें हैं इस, है ना। आप फॉर एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है 10 को 2 से विभाजित करने पर कितना आता है, कोई शेषफल नहीं बचता, जैसे मैंने अभी आपको करके बताया। 2 5 10, कुछ रिमाइंडर बचा, कुछ नीचे बचा, नहीं बचा। इसका मतलब क्या है कि 10 जो है 2 से पूर्णतः विभाजित है ना, विभाज्य है, मतलब वही, नीचे कुछ नहीं बचना, बस कुल मिलाकर ये नीचे कुछ भी नहीं बचा, मतलब वो क्या है, विभाज्य है। डिवाइडिंग 10 by 2 gives a 5 and there is no reminders, so 10 is a divisible by 2। जो हिंदी में पढ़ा वो मैंने नीचे अभी इंग्लिश में पढ़ दिया। अगर अब हम इसके नीचे आते हैं कि 15 को 4 से विभाजित करने पर 3 आता है, यहाँ समझना आप, 4 3 12 या 4 या 12, कितना बचा, 3 बचा। अब जब कुछ नीचे बचेगा तो क्या ये संख्या डिविजिबल होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि शेषफल क्या बच रहा है, 3, इसलिए 15 4 से विभाज्य नहीं है। सो 15 इज डिविजिबल बाय 4 इज नॉट डिविजिबल, नहीं होगी, नीचे कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ओके, अगर बच गया तो फिर वो डिविजिबल, विभाज्यता के नियम को फॉलो नहीं करेगी। अब कुछ नहीं तो हमको कम से कम 2 से 10 तक, 2 से 10 तक डिविजिबल, जो डिविजिबिलिटी है उसके रूल्स आना चाहिए। 2 से 10 तक तो मस्ट भी इम्पोर्टेंट, ठीक। अगर ये नहीं आए तो फिर नवोदय नहीं निकलेगा, क्योंकि तुम वहां पर पेपर हाथ में होगा और एक एक डिजिट से डिवाइड करते बैठोगे। जब एक एक डिजिट से डिवाइड करते बैठोगे तो पेपर वाला पेपर छीन लेगा आपसे, होगा ही नहीं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 2 से विभाजिता का नियम, डिविजिबिलिटी बाय 2। ओके, इसके लिए क्या है, इसके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत मतलब माइनर सा फंडा है, जो आप बचपन से, क्लास बचपन से मतलब बचपन में तो जी रहे हो, क्लास 3rd 4th से आप पढ़ते आ रहे हैं। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 2 4 6 8 है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। आंख बंद करके आप इसमें क्या करना, डिवाइड लगा देना, पक्का नीचे 0 ही आएगा। अगर ये संख्या वंस के प्लेस पर है, इकाई के स्थान पर है, तो वो पूर्णतः 2 से विभाजित होगी ही। कुछ महामूर्ख ऐसे भी होंगे कि डिवाइड कर रहे हैं, बोले मैडम नहीं है, ये तो मैडम गलत पढ़ा रही। मैं गलत नहीं पढ़ा रही, आप गलत डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि नीचे अगर इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 में से कुछ है और उसके बाद भी आपका शेषफल कुछ ना कुछ डिजिट बच रही है, मतलब कि हम गलत कर रहे हैं, ठीक। In the English we can say if the last digit of a number is 0 2 4 6 or 8 then the number is divisible by 2। ओके, कि मैडम कैसे मान ले, तो मान के ले, कॉपी लेके बैठे होंगे आप, देख लो किसी भी नंबर को रख के, अपन रख के देख लेते हैं, 0 को रख के देख लेते हैं, ठीक है। कुछ भी नंबर रख लेना इनमें से, 0 2 4 6 8, कुछ भी, ये जो नंबर दिए हैं आपके पास इनमें से आप कुछ भी रख लेना, रिमाइंडर 0 ही बचेगा, ठीक। अब मैंने कहा कि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 होगा तो नंबर्स 2 से डिवाइड होगा, यही कहा ना, नीचे 0 बचना चाहिए। तो अब आखिरी में हमने 0 लिख दिया तो 0 बचना चाहिए, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। 2 2 4, क्या लिया हमने, 6, 2 3 6, 0, divide is not possible, we are putting a 0, so answer is, remainder is 0, शेषफल is 0। आई पिक्चर समझ में, चलो मैडम कैसे मान लें कि 2 रखेंगे तो हो जाएगा, 2 रख के देख लेते हैं, 2 रख के देख लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है, कोई नंबर लिखा हुआ है, जस्ट वेट, नंबर लिखा हुआ है 102, मतलब कि अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या आना चाहिए,
इसको डिवाइड करें, 2 रख के देखना है, कुछ दूसरा नंबर लिख लेते हैं, वो तो चला गया पता नहीं कहाँ। ये रख लेते हैं, लास्ट में क्या है 2 है, 0 आना चाहिए। करके देखते हैं कि मैडम सही बोल रही कि झूठ बोल रही। 2 1 जा 2, ऊपर से हमने क्या लिया 1, डिवाइड इज नॉट पॉसिबल, वी आर पुटिंग अ 0, देन वी आर टेकिंग अ 2, 2 6 जा 12, आगे 0, किसी भी डिजिट को रख लेना आप लोग, है ना, किसी भी डिजिट को रखना बेटा, आंसर 0 ही आएगा। नहीं आए तो मेरा एड्रेस दिया हुआ है, आ जाना मेरे घर पे, ठीक है। चलिए, 3 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाय 3। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। डिविजिबिलिटी बाय 3, इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मैडम क्या बोला, कुछ भी समझ में नहीं आया, मुझे पता है कि नहीं आया। मैंने आपको ये चीज तो पढ़ा दी कि अगर इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 होगा तो वो 2 से डिवाइड होगा। लेकिन मैडम कोई नंबर अगर ऐसा आ जाए तो यहाँ पर तो इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 नहीं है, तो अब हम क्या करें। तो हमें इस कंडीशन में ये करना है कि जो हमें नंबर दिया हुआ है 3 3 3, इन तीनों को प्लस कर दो। इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 9, 3 + 3 6, 6 + 3 9, कितना आया 9। अब 9 क्या 3 के टेबल में आता है, तो बिल्कुल आता है। अगर ऐसा हुआ, जो डिजिट हमें दी हुई है उसको प्लस करो, प्लस करने के बाद जो नंबर हमको मिल रहा है यदि वो 3 की टेबल में आएगा तो 100% ये भी डिवाइड हो जाएगा और शेषफल में रिमाइंडर में 0 बचेगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। 3 1 जा 3, ऊपर से क्या लिया हमने 3, 3 1 जा 3, देन 3, 3 1 जा 3, क्या बचा 0 बचा, बचा है कि नहीं बचा। मान लीजिए इसकी जगह 1 2 3 हो, 1 2 3 हो, अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से करके देखते हैं। 3 के लिए 1 और 2, 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, यही होगा ना, 1 + 2 + 3, तो 3 3 6, क्या 6 3 के टेबल में आता है, तो आता है मैडम जी, आता है, मतलब ये भी पूरा 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 4 जा 3 चौके 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, आगे 0 आ गया। चलिए, अब अगर इसकी जगह 1 4 3 होता तो क्या डिवाइड होगा, 1 + 4 5, 5 + 3 8, कितना हो रहा है 8 हो रहा है। क्या 8 3 की टेबल में आता है, नहीं आता। इसका मतलब इसके शेषफल में कुछ ना कुछ बचना चाहिए, तो करके देख लेते हैं बच रहा है क्या 1 4 3 में। अब कुछ ना कुछ शेषफल में बचना चाहिए, क्योंकि 1 4 3 को हम जोड़ते हैं तो हमें संख्या 8 मिलती है, 8 3 की टेबल में नहीं आता, इसलिए शेषफल में अब 0 नहीं बचेगा। बच गया तो फंडा भी गलत और गणित भी गलत। 3 4 जा 12, कितना बचा 2, ऊपर से लिया 3, 3 7 जा 21, कितना बचा 2 बचा, क्या 0 बचा, नहीं बचा। मतलब कि जो हम डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है ना, ये मैंने नहीं निकाले हैं, ये सब मैथमेटिशियन जो है सब बता के गए हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं पढ़ पा रहे, बड़ी विडंबना है हम लोगों की। चलिए, 2 और 3 आपको समझ में आ गया होगा। 2 के लिए वंस के प्लेस पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 के लिए दी हुई डिजिट को आप प्लस कीजिए, प्लस करने के बाद जो नंबर आ रहा है यदि वो 3 की टेबल में आता है तो 100% उससे डिवाइड होगा। अब आ जाओ 4, 4 से विभाज्यता का नियम या डिविजिबिलिटी ऑफ 4। इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो चीज पढ़ी उसको पढ़ना है। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 से विभाज्य
होगी। डिविजिबिलिटी बाय 4 इफ द नंबर formed by the last two digit of a number is divisible by 4, then the number is divisible by 4. अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए वो 6 अंक का है, मान लीजिए वो 8 डिजिट का है, या मान लीजिए वो 4 डिजिट का है, उसके पीछे के आप दो नंबर्स देखिए, अगर वह दो नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इट मींस आपके शेषफल में, आपके रिमाइंड में 0 बचेगा ही बचेगा। जैसे कि ये नंबर्स हमको दिए, इसके पीछे 24 है, इसके पीछे क्या है, 24 है। क्या 4 के टेबल पे 24 आता है? जल्दी से बोलो, आता है? अगर आता है तो ये 4 से पूर्णतः डिवाइड होगा। क्या 16 आता है? अगर आता है तो ये 4 से डिवाइड होगा। अब 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं, 8 बचा। क्या 8 4 के टेबल में आता है? अगर आता है तो ये पूर्णतः 4 से डिवाइड होगा। चूंकि दिए हुए तीनों नंबर 4 के टेबल में आते हैं, ये तीनों के तीनों नंबर 4 से पूर्णतः डिवाइड होंगे। ठीक है, अगर यकीन नहीं है तो आपके पास 2 सेकंड का समय, करके देख लो, करके देख लो, करके देखना है, देख लो। 2308, 4 5 जा 20, कितना बचा? 3। 4 के टेबल बोलो जल्दी से, कितनी बार बजाएगा? 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, है ना? कितना बचा? 2 बचा। 4 7 जा 4 सत्ते 28, बच गया 0। इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। आपको अगर करके देखना चाहे, देखो करके देखना चाहिए। टीचर ने बोल दिया इसका मतलब ये नहीं कि हमारा काम खत्म हो गया। आपकी ड्यूटी है, सिलेक्शन आपको चाहिए, मेहनत आपको करनी है। करके देखो इन्हें। और अधिक अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं तो एप्लीकेशन पे आ जाए। एप्लीकेशन में बहुत कम चार्ज में बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन करें। कोई ज्यादा शुल्क नहीं है, मात्र 511 रुपए उसका शुल्क है। 5 से विभाजिता क्या नियम? 2 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया। चलो रिवीजन करते हैं। 2 से क्या? 2 से इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 के लिए जो हमें डिजिट दी हुई है उनको आप प्लस कीजिए। प्लस करने के बाद जो नंबर हमको मिलता है, यदि वह नंबर 3 की टेबल में आएगा, इट मींस वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 के लिए जो डिजिट हमको दी है, उसके लास्ट 2 डिजिट देखिए। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होगी, इट मींस वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। और सबसे अच्छा, सबसे सच्चा, सबसे प्यारा 5 से विभाजिता का नियम, डिविजिबिलिटी ऑफ 5। 5 से विभाजिता का नियम सबसे इजी। अगर इकाई के स्थान पर वंस के प्लेस पर, यूनिट के प्लेस पर 0 और 5 है, तो वो 100% 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें कोई भी दुविधा वाली बात नहीं है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 है तो वो 5 से विभाज्य होगा। Divisibility by 5, if the unit digit of a number is a 0 or 5, then the number is divisible by 5। इसको करने के लिए आप कोई से भी डिजिट ले सकते हैं। आप 100 ले सकते हैं, आप 105। यहाँ पर 0 और 5 होना चाहिए। करके देख लेते हैं। 5 2 जा 5 दूनी 10, हमने क्या लिया? 5 5 1 जा 5, क्या बचा? 0 बचा। कुछ भी नहीं है। अगर आप सुबह उठे, उठने के बाद ये जो डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स है, इनको आप डेली एक सरसरी निगाह से देख लो, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बिना मैथ्स नहीं कर पाओगे, भले ही वो नवोदय की मैथ्स है, भले ही वो आपकी टेक्स्ट बुक की मैथ्स हो। इसके बिना आजीवन काल तक आप मैथ्स नहीं कर पाएंगे। इसलिए कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना? भविष्य में पढ़ना ही है आपको, तो आज ही पढ़ लीजिए। समय तो वेस्ट कर ही रहे हैं आप। एक्चुअली वेस्ट नहीं कर रहे, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप इसको आज ही कर डालिए। जितना पढ़ा 5 तक, 5 तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कल
कि क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।